कास्ट किया और कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। कुणाल कामरा एक कॉमेडी करते हैं, उन पर सब लूट रहे हैं, लूट-तोड़ करते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये बात कह कौन रहा है जिनको इतनी सी आलोचना बर्दाश्त नहीं है। वो लोग कहते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। शर्म करो मोदी जी, शर्म के मारे डूब मरो, शर्म आनी चाहिए। एक कॉमेडियन जरा सी 2 लाइन क्या कॉमेडी में बोल देता है और आप के गुंडे और आपके अलायंस के गुंडे जाकर के स्टूडियो तोड़ देते हैं। क्या है मतलब? दिल्ली में इलेक्शन था, दूसरी पार्टियों के ऑफिसेज और उनके जो प्रचार की गाड़ियां थी उनके साथ भी आपने देखा होगा, तो इन्होंने दर्ज करा दी। हाँ, तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि आलोचना तो बीजेपी को इतनी कतई बर्दाश्त नहीं है। वो अपने खिलाफ एक वर्ड भी सुनना पसंद नहीं करते, महिमा मंडन करना उनको पसंद आता है। मोदी जी कहते हैं लोकतंत्र का आत्मा भी आलोचना। कहाँ लोकतंत्र है? कहाँ लोकतंत्र है? आज युवा जब सड़क पे उतरता है, रोजगार की बात करता है तो लाठियां चार्ज होती हैं। बिहार से आए दिन वीडियो आ रही है, आप देख लीजिए ना। बिहार का युवा पलायन का विरोध कर रहा है कि हमें नौकरी चाहिए। इलेक्शन का टाइम है तो चूंकि उनको उम्मीद भी होती है कि जाते जाते शायद कोई घोषणा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन उनके ऊपर तो लाठियां बरसाई जा रही हैं, जेल में ठूसा जा रहा है। तो काहे का लोकतंत्र है भाई? तो क्या कुणाल कामरा कह रहे हैं माफी मांगने के लिए उन्होंने संविधान दिखा दिया कि भाई ये देखो संविधान हमारी मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है कि इस देश में बोलने की आज़ादी क्या सिर्फ बीजेपी के लोगों को है कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं और कांग्रेस 2 भैंस लेने की बात करते हैं, कभी किसी को भी कुछ भी नाम से नवाज देते हैं। इतने गंदे तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता सोनिया जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, उनके विधायक तक अपशब्द बोलते हैं, उनको बोलने की आ जाती है। लेकिन जब इस देश की जनता या इस देश का कोई आदमी सवाल उठाता है, नेहा राठौर की मैं बात करूं तो उसको कितना ट्रोल किया गया, उसको कितना भद्दा भद्दा कहा गया। अब कुणाल कामरा निशाने पे है। मतलब आलोचना बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। साहिब को महिमा मंडन कराने की आदत है। जो उनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, इस देश का दुश्मन है। तो विधायक बिके न, करोड़ों में बिके, फिर मिर्ची फडणवीस या शिंदे साहब को क्यों लग रही है उनके समर्थकों? ये सवाल है, क्यों लग रहा है उनको? अब भैया ये तो आप उन्हीं लोगों से जाके पूछिए कि आखिर क्या खेल तमाशा चला हुआ है महाराष्ट्र में। तो चेतावनी दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, अगर आ जाओगे महाराष्ट्र में तो बख्शा नहीं जाएगा। तो आप बताइए ना, ये लोकतंत्र के ऊपर कितना बड़ा सवाल है कि आप एक सेलिब्रिटी को ऐसे बोलते हैं कि आपने उनकी ऑडियो क्लिप भी सुनी होगी, वायरल है। वो कहते हैं कि मैं तमिलनाडु हूँ, तो एक बंदा बोलता है कि भैया मैं तमिलनाडु कैसे आऊँ? तो ये है, मतलब दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं है। बिग ब्रेन वॉश करके एक ज़ॉम्बी की टीम खड़ी कर दी गई है बीजेपी ने। वो ज़ॉम्बीज जो भी बीजेपी के या बीजेपी अलायंस के नेताओं के बारे में बोलता है तो ज़ॉम्बीज का झुंड जाके उन पर टूट पड़ता है। आखिर में जहां एक तरफ पूरी गोदी मीडिया सरकार की चापलूसी करने में लगा, लेकिन ऐसे लोग कॉमेडियन जो खास करके लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, क्या इन लोगों के लिए कोई है इस देश में? आप लोग हैं, राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, स्वागत है उन लोगों का, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले। जब भी तो बार बार राहुल जी का एक बार मैसेज होता है लोगों के लिए कि डरिए मत, डरिए मत। ये देश अंग्रेजों की गुलामी को तोड़ करके यहाँ बढ़ा। अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया। भैया आप क्या चीज़ हो? किस चीज़ का गुरूर है आपको? सत्ता है, आनी जानी है। और राहत साहब कहते हैं ना, ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा थोड़ी है, उतर जाइए जब बस की नहीं है तो। आज नहीं तो कल सरकार तुम्हारी भी जाएगी। कहाँ तक चलेगा ये सब? तो इतना भी कर्मकांड इतने भी मत करिए कि कल आपको बहुत शर्म आए और अगली पीढ़ी का आप जवाब भी ना दे पाए। आपका क्या पैगाम रहा? एक तरफ जज का मामला, एक तरफ कुणाल कामरा का मामला, आपका क्या पैगाम? मेरा तो यही पैगाम है कि अब तक जो नहीं समझ पाया है वो हर एक व्यक्ति इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान दुश्मन नहीं है या कोई और दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं या हम हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है और ये देश कहाँ जा रहा है। तो आज ज़रूरत है आवाज़ उठाने की। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सड़क पे, जो सड़क पे आ सकता है, इनके खिलाफ लड़ सकता है, वो सड़क पे आए। जो सोशल मीडिया पे लिख सकता है, किसी के हक के लिए आवाज़ उठा सकता है, वो सोशल मीडिया पे लिखे। जो जैसे भी आवाज़ उठा सकता है वो अपनी आवाज़ उठाए, बहुत ज़रूरी है, वरना ये देश बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। हम जहाँ से आज़ादी के बाद ये शुरू हुआ था ना, वहीं जाके हम रुकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाए। देखिए, सुन लीजिए, कुणाल कामरा ने गलत क्या बोला? भाई शिवसेना के साथ गद्दारी तो किसने किया था? गद्दारी किसने किया था? वही किया था ना, एकनाथ सिंधवा। और अजीत पवार किया था अपने चाचा के साथ। अलाउद्दीन खिलजी का रोल अगर किसी ने अदा किया था तो वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे।
अपने चाचा के पीठ में खंजर घोंपा अजीत पवार ने, खंजर घोंपा। तो कुणाल कामरा को क्या जरूरत है पार्टी के बारे में? अच्छा ये बताइए, वो कॉमेडियन है, वो कॉमेडियन है तो कॉमेडियन करेंगे, लेकिन देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमसे बड़ा कॉमेडियन कुणाल कामरा कैसे हो जाएंगे, इसलिए तोड़फोड़ हुई। कामरा कह रहे माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन वो मर्द है, माफी काहे मांगे इन हाई वालों से, काहे मांगे हो माफी? छोड़ेंगे नहीं। सिंधे गुट कह रहे हैं कि सिंधे गुट को, महाराष्ट्र बहादुरों की धरती है, इनकी दढ़िया उड़िया नोच लेंगे मराठी। विरोध कर रही है कुणाल का। जनता नहीं विरोध कर रही है, 500 रुपये 2 रुपये टोल वाले कर रहे हैं। आपने नहीं देखा होटल में क्या हुआ उनका? अरे होटल में यार 10 गुंडे भेज दो, हर जगह तो यही हो रहा है। नागपुर में नहीं देखा कि कौन लोग थे? आरएसएस के गुंडे, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे। वो बुलडोजर चला तो दिया। बुलडोजर सुनिए, बुलडोजर जब इन लोगों के घरों पे चलने लगेगा तो हिंदुज़म इनके कहाँ घुस जाएगा कुछ पता नहीं। ये कुणाल किसके एजेंट है? कुणाल किसी के एजेंट है, कॉमेडियन किसी का एजेंट नहीं होता है। राजनीति क्यों कर रहे हैं फिर? देखो ऐसा है कि कुणाल कामरा ओनली फॉर कॉमेडियन। आनंद लीजिए। राहुल गांधी के नाम पे वायरल हो रहा है। अच्छा ये बताइए, एक श्रीवास्तव जी थे लालू प्रसाद के सामने और लालू प्रसाद के ही खिलाफ कॉमेडी कर रहे थे, तो कोई कॉमेडियन जो होता है वो मनोरंजन का साधन होता है। राहुल गांधी के साथ फोटो वायरल है, दोनों जने पे एफआईआर दर्ज हो गया, राहुल गांधी पे भी और इनके पे भी। तो राहुल गांधी का जो भी उखाड़ना हो उखाड़ लेंगे। क्यों उखाड़ेंगे? डर लगता है? मतलब आप बोलने के कुछ भी बोलेंगे? नहीं बोलने की दे दिए तो कुछ भी बोलेंगे? नहीं, तो वो राहुल गांधी पे एफआईआर कराएंगे। एजेंट है ना कुणाल कामरा? किसका? राहुल गांधी। कॉमेडियन और कलाकार किसी का एजेंट नहीं होता। भारत जोड़ो में घूम रहे थे। भारत जोड़ो में बहुत लोग घूम रहे थे, मैं भी था, तो क्या कीजिएगा, पूरा हिंदुस्तान था। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाला इन नफरतबाजों को पसंद नहीं आएगा। कॉमेडी के नाम पे आप माहौल खराब कीजिएगा। कौन सा माहौल का, कहाँ किसके साथ? पूरे महाराष्ट्र का माहौल खराब लगा उस पर। बिल्कुल गलत है, ये गद्दार हैं। कौन सी नई बात कह दिया? यही बात कुणाल ने कहा, गद्दार है। हाँ तो गद्दार है करे। मुख्यमंत्री को गद्दार कहेंगे? हाँ गद्दार कहेंगे? वो गद्दारी किया, अपने दल के साथ किया है। अजीत पवार अपने चाचा के पीठ में खंजर घोंपे हैं, तो आप बता दीजिए कैसे? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के प्रति ईमानदार नेता है। इतना ईमानदार है कि ईडी और सीबीआई के डर से नहीं भगे होते तो जेल चले जाते, इतने ईमानदार हैं। क्या कहेंगे कुणाल कामरा के साथ नाइंसाफी, उसके हक के लिए क्या कहेंगे? भाई कुणाल कामरा के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत एकनाथ शिंदे के लोगों को नहीं करनी चाहिए।